यह असली हीरा है और दूसरा वाला कांच का टुकड़ा है। आपने सही पहचाना, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि बिना आंखों के आपने असली हीरे और कांच को कैसे पहचाना? हिंदी स्टोरीज। एक गांव में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति रहता था। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में उसने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसको एक संदूक देकर कहा, बेटा, इस संदूक में 2 हीरे हैं, जिसमें से एक असली है और एक कांच का टुकड़ा है, मगर दिखने में बिल्कुल असली हीरे जैसा है। आज तक कोई भी इंसान यह पहचान नहीं पाया कि इसमें से कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। यह संदूक मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, जो मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ। और इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने लड़के को असली हीरा पहचानने का तरीका बताया और कुछ देर बाद प्राण त्याग दिए। पिता के जाने के बाद वह व्यक्ति कई राजाओं के पास गया। दरबार में पहुंचकर वह व्यक्ति राजा के सामने दोनों हीरे रखकर बोलता है, महाराज, इसमें से एक असली हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, मगर देखने में बिल्कुल ही एक जैसे हैं। आज तक कोई भी इंसान यह पहचान नहीं पाया कि इसमें से कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। अगर आपके दरबार में से कोई भी व्यक्ति असली हीरा पहचान लेगा तो मैं यह हीरा आपके राजकोष में जमा करवा दूंगा, किंतु अगर कोई इस हीरे को पहचानने में असमर्थ रहा तो आपको इस हीरे की कीमत के बराबर मुझे इनाम या मुद्राएं देनी होंगी। राजा ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली और अपने मंत्रियों को असली हीरा पहचानने का आदेश दिया। थोड़ी देर दोनों हीरे देखने के बाद सभी मंत्री असली हीरा पहचानने में असफल रहे और राजा को उस व्यक्ति को हीरे की कीमत के बराबर मुद्राएं देनी पड़ी। वह व्यक्ति खुशी खुशी अपना इनाम लेकर महल से चला गया। इस तरह वह व्यक्ति अलग अलग राजाओं के पास जाकर यही शर्त रखता और हीरे की कीमत के बराबर इनाम जीत लाता। इस तरह बिना हीरा बेचे ही उस व्यक्ति ने काफी सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन वह व्यक्ति दूसरे राज्य से इनाम जीतकर अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक विशाल पेड़ के नीचे एक दरबार लगा दिखा। ठंडी का समय था, इसलिए राजा ने दरबार खुले मैदान में लगा रखा था। सभी लोग धूप का आनंद ले रहे थे। वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा और अपनी वही शर्त राजा को बताई और बोला, महाराज, अगर आपके राज्य से कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से असली हीरे को पहचान लेता है तो मैं अपना यह हीरा आपके राजकोष में जमा कर दूंगा, किंतु अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इस हीरे की कीमत के बराबर मुझे इनाम देना होगा। राजा ने शर्त मान ली और अपने मंत्रियों को असली हीरा पहचानने का आदेश दिया। काफी समय दोनों हीरे देखने के बाद सारे मंत्री असली हीरा पहचानने में असफल रहे। राजा लगभग शर्त हार ही चुके थे कि प्रजा में से एक अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे भी असली हीरा पहचानने का एक अवसर दिया जाए। सभी लोग सोचने लगे कि जब इतने समझदार मंत्री कुछ नहीं कर पाए तो यह अंधा व्यक्ति क्या कर पाएगा, मगर राजा के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो राजा ने उस अंधे व्यक्ति को हीरा पहचानने की अनुमति दे दी। अंधा व्यक्ति हीरे के स्थान पर पहुंचा और दोनों हीरों को बारी बारी से छूकर देखा। हीरे को छूते ही अंधे व्यक्ति ने बता दिया कि यह असली हीरा है और दूसरा वाला कांच का टुकड़ा है। अंधे व्यक्ति की बात सुनते ही वह व्यक्ति हैरान होते हुए बोला, आपने सही पहचाना, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि बिना आंखों के आपने असली हीरे और कांच को कैसे पहचाना? अंधा व्यक्ति बोला, आपने आज तक जितने भी राज्यों में यह हीरे दिखाए, उन सभी ने इस हीरे की और कांच के टुकड़े की सिर्फ चमक ही देखी, मगर इनके गुण नहीं देखे। मैं अपनी आंखों से असली हीरे की चमक तो नहीं देख पाता, मगर इतनी कड़कती धूप में भी जो ठंडा बना रहा और अपना स्वभाव नहीं बदला, वह असली हीरा है, और धूप लगते ही जो गर्म हो गया वह कांच का टुकड़ा है। सीख, जीवन में भी जो व्यक्ति बात बात पर गर्म हो जाए और किसी से झगड़ा करने लगे वह कांच के समान है, और जो इंसान मुसीबत आने पर और अपने बुरे समय में भी शांत रहे वह इंसान हीरे के समान है।